एवरीवन, तो गाइज़ फाइनली आप सभी का पेपर जो है वो हो गया है। काफ़ी इजी पेपर बता रहे हैं सभी बच्चे, और आपके लिए पूरा एनालिसिस तो मैं लेके आऊँगी, बट आपको क्विक बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें आई। तो डीआई जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर पे बेस्ड था। फाइनली कॉमर्स के पेपर में इनकम एक्सपेंडिचर आया। आरसी बहुत ईजी था, ठीक है। रिसर्च के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं कॉमर्स में जो बने, 2 न्यूमेरिकल्स थे, बाकी थ्योरी थी। हाफ डुप्लेक्स है ना, और फुल डुप्लेक्स से क्वेश्चन था, एलएमएस से क्वेश्चन था, है ना। और हमारे पास जो है यूजीसी के जो चेयरमैन हुए हैं उनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और इसी के साथ जैसे डायरेक्शन का क्वेश्चन था, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, है ना। और इसके साथ साथ ही बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके आए हुए थे। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना, पेपर 1 में। और भी मुझे जैसे याद आता है आपके लिए पूरा एनालिसिस जूही मैम कर ही रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पेपर 2 में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिपीट हुए थे 2-4। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला वो आ गया था, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन वाला। एंड इसके साथ साथ और भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। अगर मैं बात करूँ कि हमारा जो है कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का क्वेश्चन आया था, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, है ना। पीवी रेशो वाला क्वेश्चन आया था, करंट रेशो वाला क्वेश्चन है जो आपका बना था। तो ये सारे क्वेश्चन थे। नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस वाला क्वेश्चन था, है ना। आपके पास जो है सीक्वेंस में अरेंज करने वाले क्वेश्चन आए थे 5-6, और बहुत इजी थे। सेबी के रेगुलेशंस थे, आरबीआई का डेवलपमेंट रोल वाला फंक्शन वाला क्वेश्चन था। नेगेटिवली स्क्यूड पॉजिटिवली स्क्यूड में हम जब बात करते हैं राइट स्क्यूड की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि मीन मोड मीडियन की पोजीशन कैसी रहेगी। तो ये टाइप के क्वेश्चंस थे। जीएसटी का पूरा पैसेज बहुत इजी था, पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल मीनिंग पूछे हुए थे। बैंकिंग पे एक जो है पैसेज था रिलेटेड, तो अगर आप नेशनलाइजेशन फेज पढ़ के आए थे तो आपको वहाँ से भी बहुत हेल्प मिल जाती। तो बहुत ईजी तरीके का पेपर जो है रहा। बट येस, अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो ही ईजी था गाइज़। और भी इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो है वो क्वेश्चन था टाइम में कि कब कौन सा बैंक आया, जैसे आरबीआई था, एसबीआई था, है ना, सिड भी दिया हुआ था, इस तरीके का क्वेश्चन था। देन इसके बाद जो है जो स्कीम्स आई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपसे पूछा हुआ था। इंश्योरेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से रिलेटेड गलत है, वो आपको बताना था, ठीक है। और टेस्टिंग से रिलेटेड सवाल था, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक 2 टेस्ट दिए हुए थे, जेड टेस्ट, अनोवा, काइस्केयर और मैनविटनी। उसको मैच करना था कि क्या इसका काम होता है, ये टाइप का क्वेश्चन था, है ना। और इसी तरीके से जो है काफ़ी क्वेश्चन थे। कन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन था, प्रोसेस अकाउंटिंग से क्वेश्चन था, ठीक है। वाउचिंग वाला क्वेश्चन था, ऑडिटिंग में जब हम बात करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो आए थे। तो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन 5-6 थे, है ना। और असर्शन रीजनिंग एक भी नहीं था, जो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। प्रीवियस ईयर 3-4 थे। आईसी कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना। इसी तरीके का क्वेश्चन आपका था। ओलिगोपोली से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर एक क्वेश्चन था कौन सी स्टेटमेंट गलत है, वो बतानी थी आपको, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आया था आपका इकोनॉमिक्स का ही, मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, हाँ, जो कौन सा कर्व यू शेप नहीं हो सकता। तो एएफसी कभी भी यू शेप नहीं होता, एवीसी, एमसी और एसी होते हैं, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन था। और इसी तरीके से जो है और भी क्वेश्चंस आपके आए हुए थे। स्कीमिंग प्राइसिंग कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। मार्केटिंग में जो है रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर क्वेश्चन था कि क्या क्या चीज़ें नहीं एप्लीकेबल होती। टैक्सेशन के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, सेक्शन वाइज अरेंज करने वाले क्वेश्चन थे। तो आपका हाउस प्रॉपर्टी से आया था, टीडीएस से रिलेटेड आया हुआ था, मैच द कॉलम में। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो आपके बने थे। बाकी डिटेल एनालिसिस 4 बजे करेंगे कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। आपका पेपर कैसा हुआ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड आपके लिए पेपर 1 के लिए भी फ्री पीडीएफ जो है वो डाल दी गई हैं एप्लीकेशन पे, बिल्कुल फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में 4 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।